हम एक ऐसे मास्टर पैटर्न की कटिंग करना सीखेंगे जिसे हम हर साइज में और हर टाइप के ब्लाउज में यूज करेंगे। इसके लिए हमें कोई अलग से ब्लाउज सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर बार हम क्या ये सारे टाइम सीखने में निकाल लेंगे तो हम फिर स्टिच क्या करेंगे। अलग अलग हमें ब्लाउज सीखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये एक मास्टर पैटर्न है, इसको हम 5 डार्ट में कन्वर्ट करके फिर हम एक एक मास्टर पैटर्न तैयार करते हैं। और ये मास्टर पैटर्न हम हर साइज के और हर ब्लाउज डिजाइन में यूज करेंगे। कसाई कटोरी ब्लाउज हो या फिर प्रिंसेस स्कर्ट, फॉर डार्ट ब्लाउज, सब्यासाची ब्लाउज कटिंग, सारे ब्लाउज हम एक ही पैटर्न से स्टिच करना सीखेंगे। ये 5 डार्ट में कन्वर्ट करके फिर हम ऐसे बॉडी शेप में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और आज तक जितने भी ब्लाउज है उसका 80% हम इस मास्टर पैटर्न से कटिंग करना सीखेंगे। अब इस पैटर्न को ले लेते हैं हम। अगर हमें इसे प्रिंसेस में कन्वर्ट करना है तो इस डार्ट को ओपनिंग करके हम यहाँ पे प्रिंसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें बेल्ट अटैच करना है तो यहाँ से हमारा बेल्ट के लिए कटिंग की जाएगी। तो ये मास्टर पैटर्न हर साइज में और हर पैटर्न के ब्लाउज में एक ही मास्टर पैटर्न यूज किया जाएगा। और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले मास्टर पैटर्न सीखना होगा। ये शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे बार बार प्रैक्टिस करने पर यह कुछ ही मिनटों में बन जाएगा। तो आइए सीखते हैं इसे 5 डार्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। हेलो गाइस, तो आज हम मास्टर पैटर्न लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट हमारे कुछ इस प्रकार है। शोल्डर हमारा 13 है, लेंथ हमारा 13.5 है, डार्ट पॉइंट हमारा 9 इंच है। तो एम्पायर लेंथ हमारी 11.5 है और वेस्ट हमारा 25 है। अपर चेस्ट हम 29.5 है और मिड चेस्ट हमारी नेक और बैक नेक हम मास्टर पैटर्न में कटिंग नहीं करते हैं। और अक्रॉस फ्रंट हमारा 11 है, बैक हमारा है 13 इंच। ये अक्रॉस फ्रंट है हमारा और ये अक्रॉस बैक है, ये 13 है। और आर्म होल हमारा 13 इंच है। और अभी हम आर्म होल तक की हमारा यहाँ पे मेजरमेंट यूज करेंगे, क्योंकि स्लीव की कटिंग हम अलग से कटिंग करेंगे। सभी साइज के लिए हम एक अलग से स्लीव का पैटर्न कटिंग करना सीखेंगे। 30 साइज का ब्लाउज मास्टरी कोर्स ऑल इन वन ब्लाउज मास्टर पैटर्न कटिंग करने का ये मेजरमेंट है। हमने बॉडी मेजरमेंट देखा है, अभी इसे हमें लूजिंग के साथ कटिंग करना है। तो इसके लिए तो मैं यहाँ पे मास्टर पैटर्न बनाने के लिए ब्राउन पेपर यूज कर रही हूँ। ये लंबे समय तक रहेगा। अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा रोल में है तो ये सीधे से बैठ नहीं रहा, तो इसको मैं पिनअप करके ऐसे सेट करके रख लूँगी ताकि हमें सीखने में आसानी हो। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अभी हम हमारे यहाँ पे शोल्डर का मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 13 इंच। तो 13 इंच को हमें 2 से डिवाइड किया है। तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 6.5 इंच। तो इसे 6.5 को हम ऐसे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। इसी लाइन पे हम नेक के विड्थ की भी मार्किंग कर लेंगे। तो हमें 30 साइज के लिए हमारे नेक को 2.5 रखना है। तो हम 2.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अभी हमने जहाँ पे शोल्डर का मार्क किया वहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन हम यहाँ पे 1/2 इंच पे करेंगे। 30 साइज के लिए हमें 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन करना है। डाउन करने के बाद हमें इस पॉइंट को नेक वाले पॉइंट से ऐसे तिरछा मिला लेना है। ये हमारा नेक विड्थ है, यहाँ से यहाँ 2.5 30 साइज के लिए। और ये हमारा शोल्डर डाउन है। 30 साइज के लिए हमने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन किया है।
अब हमें इसी 6.5 को हमें ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। फिर इस मार्क और शोल्डर वाले मार्क को हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें हमारी लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ का मार्क हमें यहाँ से नेक, जहाँ पे हमने नेक का मार्क किया वहाँ से इंच टेप को रखते हुए हमें लेंथ की मार्क करनी है। तो लेंथ का मार्क करने के लिए हम सबसे पहले हमारी लेंथ कितनी हो देख लेंगे। तो हमारी 13.5 हमारी लेंथ है। तो इस लेंथ को हम ऐसे इंची टेप को रखते हुए 13.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार हमें इंची टेप रखते हुए हमारे डार्ट पॉइंट कितना है ये देख लेंगे। तो डार्ट पॉइंट हमारा 9 इंच है। तो हम डार्ट पॉइंट के लिए भी यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। और एक मार्क हमें और करना है जो हमारा एम्पायर लेंथ है। एम्पायर लेंथ यानी जो डार्ट के लिए हम बेल्ट बनाते हैं वो वाला हिस्सा। तो एम्पायर लेंथ हमारी है 11.5। तो ये भी हमने मार्क कर लिया है। अभी हम सारे पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट स्केल की सहायता से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे सारे पॉइंट पे। ये हमारा एम्पायर लेंथ है और ये हमारा डार्ट के पॉइंट है। तो इन सबको स्ट्रेट करने के बाद हम हमारा अगर कोई टेढ़ी-मेढ़ी लाइन है तो उसको हम ध्यान से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी एम्पायर लाइन है और ये हमारा डार्ट पॉइंट वाली लाइन है। अभी हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का मार्क करना है। तो इसके लिए हम हमारा सबसे पहले आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने जितना शोल्डर लिया 6.5 उसी को हमें जहाँ से शोल्डर की ऊपर वाली लाइन है वहाँ से 6.5 यहाँ पे एक मार्क करना है। वही दूसरा मार्क हमने जहाँ पे डाउन किया है वहाँ से 6.5 मार्क कर लेना है। और हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए। इस तरह से ये हमारे अपर चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का मार्क करेंगे। हमने बॉडी पे मेजरमेंट लेने पर हमारी अपर चेस्ट कितनी आई ये देख लेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 29.5 थी। तो इसको लूजिंग के साथ हमने 29 अपर चेस्ट में हमने +2 इंच किया है तो हमारा हो जाता है 31.5 इंच हो जाता है हमारा 2 इंच हमें प्लस करने पर। और इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। हम एक बार और देख लेंगे कि हमने ये कैसे किया है। तो 29 में प्लस हमें 2 इंच करना है तो हमारा हो जाएगा 31.5। तो 31.5 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 7.8। तो इस 7.8 को हमें अपर चेस्ट की लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अपर चेस्ट की लाइन हमारी ये सबसे ऊपर वाली है। तो यहाँ पे हम 7.8 पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल शेप का ड्रॉ होगा। अभी हम हमारी वेस्ट को देख लेंगे। तो वेस्ट हमारा 25 थी। तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। इसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। हमारी वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। इसको हमें जितना था उसे 4 से डिवाइड करने पर 6.2 पे हमें ऐसे इंच टेप रखते हुए मार्क कर लेना है। ये हमारी वेस्ट है। वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। ये हमारा बैक पार्ट कट हो रहा है। तो इसमें हमें डार्ट के लिए अगर हम डार्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच या फिर 7.5 इंच जितना आप डार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं हम। अभी हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें 1/4 इंच अंदर एक पॉइंट ड्रॉ करना है और स्केल से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये जो अंदर वाली लाइन है इस पे हमें ऐसे फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी हमने जो ये डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया है इसको हमें डार्ट में कन्वर्ट करना है। डार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 20 सेंटर में यहाँ पे डार्ट के लिए मार्क करना है। तो डार्ट को मार्क करने के लिए हमें जो हमारी मिड चेस्ट है हमारा 13 इंच, इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 13 को 10 से डिवाइड
3 इंच है तो हमें 3 इंच पे ऐसे मार्किंग करना है। 13 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, मिड चेस्ट हमारा 13 है उसको 10 से डिवाइड करना है, तो इसको 10 से डिवाइड करने पर हमें 3 इंच मिला है। तो 3 इंच को हम ऐसे ऊपर तक ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर हम इस डार्ट को हम हमारे सेंटर वाले डार्ट के दोनों साइड में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अपर चेस्ट तक हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। फिर हम इस डार्ट को क्लोज कर लेंगे। इसके लिए हमें एक लाइन को ऐसे दूसरी लाइन पे इस प्रकार से मिला देना है। ये हमारा जितना ऊपर तक जाएगा जाने देना है। अभी जो हमने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा एडजस्ट हो गया। अगर आप इसमें डार्ट रखना चाहते हैं तो भी आप इसको खोल सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो इसको क्लोज करके रख सकते हैं। अभी हमें इन दोनों पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट मिला देना है। इस प्रकार से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे मार्किंग पे हम कटिंग कर देंगे। इसको बहुत ही स्मूथली से कटिंग करनी है। अब हम इसी बैक पार्ट को उठा के हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैक पार्ट के ये जो डार्ट लिया इसको भी खोल के हम यहाँ पे इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे। फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को और इन सारे पॉइंट को ऐसे मार्क कर देंगे। फिर हमने जो यहाँ पे पॉइंट पे ड्रॉ किया उसको हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखना ये लाइन आपको बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करनी है। इनको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सारे पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए हमने जो भी पॉइंट बनाए हैं उसको सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे जो आर्म होल है इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा डाउन वाला पार्ट है और ये हमारा नेक वाला पार्ट है। इन सबको हम मार्क करने के बाद अभी हम देख लेंगे कि हमारा डार्ट पॉइंट वाली लाइन कौन सी है। तो ये हमारा डार्ट पॉइंट वाली लाइन है। 9 इंच हमारा डार्ट पॉइंट था। ये हमारी वेस्ट लाइन है। अभी हम वेस्ट का मार्क कर लेंगे। अभी हमने जो डार्ट के लिए मार्क किया था वो 3 इंच पे किया था बैक साइड में। तो यहाँ पे भी हमें 3 इंच ही मार्क करना है। तो ये हमें डार्ट पॉइंट की लाइन तक मार्क करना है 3 इंच पे। इसको एक बार और रिपीट कर देंगे कि ये 3 इंच कैसे आया। तो हमारी मिड सेट्स थी 13 इंच, इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो ये हमारा 3 इंच आया है। तो आपकी कोई भी साइज हो उसमें हमें 10 से डिवाइड करने पर जितना भी आता वो हमारी डार्ट वाली सेंटर लाइन है। ये पैटर्न हर साइज में इसके अकॉर्डिंग ही कटिंग होगा। इसमें कुछ भी अलग तरीका नहीं है। ये कोई भी साइज हो आपकी उसमें हर साइज में ऐसे ही कटिंग होगा। तो अभी हम यहाँ पे एक डार्ट लेंगे, इसको हम थोड़ी सी दूरी पे ऐसे मार्क करेंगे और ये हमारा आधा इंच से कम होगा। तो ये हमारा पतला सा डार्ट बनेगा। ये आधा इंच से भी कम का डार्ट बनेगा।
तो इसे हम डार्ट वाली लाइन के दोनों साइड पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आधे इंच से भी कम है। तो इस पॉइंट पे हमें साइड वाला डार्ट मार्क करना है। तो साइड वाला डार्ट हमारी ये जो डार्ट वाली लाइन है इससे आधा इंच की दूरी पे बनेगा। तो यहाँ से आधे इंच 0.5 जितना नीचे यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट ड्रॉ करना है, जो कि हमारा 1 इंच से भी थोड़ा कम का एक डार्ट बनेगा। फिर हमने जो यहाँ पे पॉइंट बनाया है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट को यहाँ ये जो पॉइंट बनाया है इस पे मिला देना है। इस पॉइंट से हम इन तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बनेगा वो 1 इंच से भी कम बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 1 इंच से भी कम है। तो ये हर साइज में इसी प्रकार से पैटर्न कटिंग होगा। इतना मार्किंग करने के बाद हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा जो ब्राउन पेपर है इसको हम कटिंग कर लेंगे पास से, ताकि हम आगे का प्रोसेस इजीली से कर पाए। हमारा डार्ट क्लोज करेंगे, इसके लिए हमें ये 20 के सेंटर वाले डार्ट को कटिंग करनी है। तो यहाँ पे एक कट लगा देना हमारे 20 सेंटर के पार्ट में। अभी हमें ये डार्ट क्लोज करना है। इसके लिए हम एक लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरी लाइन पे मिला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितना अच्छे से ये डार्ट क्लोज हो गया है। फिर हम इस पे टैप चिपका देंगे। फिर हम इस सेंटर वाले पार्ट को भी ऐसे ही क्लोज कर देंगे। वही प्रोसेस है डार्ट फोल्ड करने का, कि हमें एक लाइन को ऐसे फोल्ड करना है और दूसरे लाइन पे ऐसे मिला देना है। इस प्रकार से हमारा डार्ट बहुत ही इजी तरीके से क्लोज हो जाएगा। ये हमारा साइड वाला डार्ट भी क्लोज हो गया है। अभी हमें हमारे मिड चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो उसको मार्क करने के लिए हमारी जो भी मिड चेस्ट है, तो हमारी मिड चेस्ट 30 इंच है। 30 इंच में भी हमें अपर चेस्ट की तरह 2 इंच का लूजिंग ऐड करनी है। तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 इंच।
32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। हाँ, तो हमारे यहाँ पे 8 इंच आया है। तो सिंपली हम यहाँ पे दोबारा से समझ लेंगे कि हमें मिड शेस्ट यानी जो हमारी मेन शेस्ट होती हैं वो है हमारी 30 इंच। तो 30 में हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो प्लस 2 इंच करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 34। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारा आएगा वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये 8 इंच हमें यहाँ पे डार्ट वाली लाइन पे ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। तो ये मिड शेस्ट जहाँ पे हमने डार्ट को फोल्ड किया है उस लाइन पे हमने मिड शेस्ट का मार्क कर लिया 8 इंच पे। फिर हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमारा ऐसे हमें तिरछी नहीं करनी है, ना इधर तिरछी हमें करनी है। जो भी हमारा मेन मिड शेस्ट का जो पॉइंट आता है वहीं पे रख के हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस प्रकार से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम हमारे बैक पार्ट का आर्म होल मिला के देख लेंगे कि ये लाइन हम कैसे ड्रॉ किए। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वो हमारे बैक साइड का आर्म होल यहाँ पे था और ये स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पे इतनी सी बाहर आ रही है। तो ये यहाँ पे बस 1/4 इंच जितना गैप बन रहा है। तो ये 1/4 इंच तो बहुत कम है क्योंकि ये सबसे छोटी साइज है। 30 इंच का हम मास्टर पैटर्न कटिंग कर रहे हैं और ये हमारा गैप यहाँ पे कन्वर्ट होगा जब हम यहाँ पे एक डार्ट ड्रॉ करेंगे। और ये गैप ये सबसे छोटी साइज है 30 इंच, इसलिए ये इतना सा गैप बन रहा है। अगर हम इससे भी प्लस साइज का कोई भी मास्टर पैटर्न कटिंग करेंगे इससे प्लस साइज का तो हमारा ये गैप बढ़ता जाएगा और यहाँ पे ये डार्ट हमारा वो गैप डार्ट में कन्वर्ट होता जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा जो वेस्ट का है इतना गैप बन रहा है तो इस गैप को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है डार्ट में। जो हमारा यहाँ पे डार्ट बन रहा है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम ऐसे हाफ लेंगे। हाफ हम एक साइड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और हाफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो वो गैप हमारा यहाँ पे डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हम अंपायर लाइन तक ड्रॉ करेंगे। फिर हमें ऐसे शेप दे देना है हमें। इस पॉइंट और इस अंपायर लाइन वाले पॉइंट को मिला के फिर हमें यहाँ पे तीसरा ऐसे डार्ट में कन्वर्ट करना है। ऐसे तीसरा डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा 3 डार्ट हो जाता है। अभी हम 4 डार्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमने जो डार्ट की ये लाइन है इसको हम फॉलो करेंगे। जो नीचे वाली लाइन है इसको फॉलो करके हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा जो गैप यहाँ पे आया वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इस डार्ट के थ्रू हमारा ये गैप ख़त्म हो जाएगा।
हमारा फिफ्थ दांत है वो यहाँ पे सेंटर में बनेगा, तो इसके लिए हमें नीचे वाला पार्ट है उसको एकदम स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट मिला लेना है, और जहाँ पे ये ऊपर तक तीसरा ऐसे स्केल जाती है इसको जाने देना है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेंटर का डार्ट भी मार्किंग हो जाती है सेंटर के डार्ट की। ये हमारा सेंटर का डार्ट है, इसको भी हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो अभी हम इस आर्म होल वाले डार्ट को भी क्लोज कर लेंगे। अभी हमारे मास्टर पैटर्न में सभी डार्ट का हमने मार्किंग कर ली है। अब हम मास्टर पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक वाला पार्ट है, यहाँ से हम ये हमारा भी सेंटर का डार्ट है, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इस डार्ट को भी हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। और हमारी लेंथ यहाँ तक है तो हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। अभी हम हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमारा आर्म होल कितना है ये देख लेंगे। तो हमारा आर्म होल है 13 इंच। तो हमारा 13 इंच आर्म होल है। ये बॉडी से मेजरमेंट लेने पर 13 है, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके 1 इंच की लूजिंग देनी है। तो इस पर हम 1 इंच की लूजिंग के साथ हम आर्म होल कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे तो हमारे यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। तो आर्म होल की कटिंग करने से पहले हमें ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग देनी है। तो इसके लिए हमें एक और हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था, वो था अक्रॉस फ्रंट। तो अक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट हमने लिया था, तो वो हमारे पास कितना आया पहले हम ये देख लेंगे। तो अक्रॉस फ्रंट हमारे पास 11 है, तो 11 का हाफ 5.5 है। तो 5.5 को हमें यहाँ पे रखना है। तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट। हमें ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग के लिए अक्रॉस फ्रंट और बैक को लेना बहुत ज़रूरी है। इसे नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग के लिए ये मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है। अभी हम बैक को भी देख लेंगे कि हमारा अक्रॉस बैक कितना है। तो अक्रॉस बैक हमारा 13 इंच है। तो अक्रॉस फ्रंट हमारा 13 इंच है, इसको हमें 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6.5। तो हमारा यहाँ पे 6.5 आ रहा है। आर्म होल की गोले का शेप देने के लिए हमें नीचे से दोनों पार्ट को इक्वल मिला देना है और दोनों को एक साथ में यहाँ पे मार्किंग करनी है।
फ्रंट में अगर उतना है तो हमें बैक पे भी इतना ही लेना है। और फिर हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। फिर हम यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल परफेक्ट एकदम आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है 8.5। बैक और फ्रंट का मिला के हमारे पास इतना आ रहा है, 15 से थोड़ा सा कम। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार हमें बैक साइड को भी ऐसे मिलाते हुए ऐसे ऊपर की साइड मिला देना है। हमें आर्म होल का शेप देने के लिए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है हमारे शोल्डर को मिलाते हुए। जो हमारा अक्रॉस फ्रंट आया था उस मार्क को और ऊपर के शोल्डर के मार्क को रखते हुए स्केल से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर हम फ्रेंच कर्व से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल कितना आ रहा है। तो 6.5 आ रहा है। तो 13 इंच का हमारा आधा होता है 6.5। तो फ्रंट पार्ट पे हमें जितना भी हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग उतना लेना है। और एक्स्ट्रा जो 1 इंच लूजिंग है वो हमारे बैक साइड पे आ जाएगी। अभी हम बैक और फ्रंट के दोनों नीचे वाले पार्ट को ऐसे मिला के फिर आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी हम स्केल की सहायता से जो अक्रॉस फ्रंट का पॉइंट और ऊपर शोल्डर की लाइन को ऐसे मिलाते हुए स्केल को इस तरह से रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का हमारा शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे हमारा दोनों मिला के 14 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 6.5 हमारा फ्रंट और बैक साइड का मिलाते हुए हमारा 14 इंच आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अभी हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड और फ्रंट साइड का पार्ट दोनों साइड वाले पार्ट एकदम इक्वल हैं। और अभी हम आर्म होल का शेप देख लेंगे कि हमारा 14 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 6.5 यहाँ पे आ रहा है। फ्रंट पार्ट का हमारा 6.5 आ रहा है। यही 6.5 हम यहाँ पे रखेंगे और बैक पार्ट का आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा